नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तलेकर ब्लॉग। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे फ्रेंड, उस कंट्री का नाम है पलाव। पलाव का हम जान लेते हैं कि पीयर और सिटीजनशिप प्रोसेस क्या है, वो हम जान लेते हैं इस वीडियो में। ठीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पलाव कहाँ पे पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि रिपब्लिक ऑफ पलाव इज़ लोकेटेड इन वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में पड़ती है पलाव। क्लोजेस्ट कंट्री है वो है माइक्रोनेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। लार्जेस्ट सिटी है करूर। ऑफिशियल लैंग्वेज है पलावन, इंग्लिश इन जापानीज। इथनिक ग्रुप पे 73% पलावन है और 21% एशियन, तो काफ़ी एशियन भी है यहाँ पे पलाव में। ठीक है। रिलीजन पे क्रिश्चियनिटी है 89%। ठीक है। 3% इस्लाम है और पॉपुलेशन पे 18-19,000 के बीच में है पॉपुलेशन। ठीक है। करेंसी यहाँ पे यूएस डॉलर्स चलती है और आप सभी को यूएस डॉलर्स का रेट पता होगा। वहाँ का एक यूएस डॉलर्स इंडियन करेंसी में लगभग 80-90 के आसपास होता है, 88-90 के आसपास होता है, कभी ऊपर भी चले जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। वीज़ा ऑन अरेबल है इंडियंस को अगर पलाव जाना है तो। अभी डायरेक्टली हम आते हैं इसके पीआर और सिटीजनशिप प्रोसेस के लिए। तो इसका जो पलाव का पीआर और सिटीजनशिप प्रोसेस मैं आपको बता दूं, ये हमारे लिए नॉट गुड न्यूज़ है, या ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। क्या बाय नेचुरलाइजेशन पलाव डज नॉट ऑफर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। हम अगर टूरिस्ट वीज़ा पे जाते, वहाँ पे जॉब कर रहे, तो ऑब्वियसली वर्क परमिट पे आ जाएंगे। फिर आप कंटिन्यूस जितने भी साल रहो वहाँ पे, 4 साल, 5 साल, 10 साल, फिर भी पलाव कंट्री डज नॉट ऑफर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। जितना भी टाइम स्पेंड करो वो ऑफर नहीं करती है। ठीक है। तो वो उन्होंने लागू ही नहीं रखा है। तो हमें हमें इस चीज़ का एडवांटेज नहीं मिलेगा, हम पीआर और सिटीजनशिप के लिए नहीं जा सकते। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें नहीं मिलेगी सिटीजनशिप और पीआर। अगर पलाव में आप 10 साल 12 साल भी जॉब करते हो वर्क परमिट पे, तो कुछ भी एडवांटेज नहीं मिलेगा। ठीक है। सिमिलर लाइक मैरिज का भी है, अगर वहाँ पे कोई लोकल लड़की से भी आप शादी कर लेते हो तो आप वर्क परमिट पे ही होगे। ठीक है। कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा, पीआर सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। ये पलाव कंट्री डज नॉट ऑफर पीआर एंड सिटीजनशिप बाय मैरिज टू लोकल गर्ल्स। ठीक है। और मैन। ठीक है। तो ये भी हमें एडवांटेज नहीं मिलेगा, तो ये आप ध्यान रखें अगर आप पलाव जा रहे तो। इन्वेस्टमेंट के थ्रू से भी यही है, क्या हम एज अ फॉरेनर्स, नॉट इंडियन, एज अ फॉरेनर्स हमें एडवांटेज नहीं मिलेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते भी हो। ठीक है। तो भी हमें एडवांटेज नहीं मिलेगा इस चीज़ का। आप पीआर और सिटीजनशिप के लिए नहीं जा सकते। आप वर्क परमिट पे रह सकते हो, वर्क परमिट पे लॉन्ग टर्म तक आप रहिए पलाव में, जॉब करें, बिजनेस करें। वर्क परमिट पे बिजनेस तो नहीं कर सकते, लेकिन बिजनेस लाइसेंस बना के आप वहाँ पे रह सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, स्टोर चला सकते हो, लेकिन आप लीगली रह सकते हो। लेकिन अगर आपको पीआर और सिटीजनशिप चाहिए तो आप नहीं जा सकते ये तीनों पाथवे से। बाय नेचुरलाइजेशन मतलब टाइम स्पेंड करके वहाँ पे नहीं जा सकते, अप्लाई नहीं कर सकते पीआर सिटीजनशिप के लिए। बाय मैरिज से भी अगर वहाँ पे कोई लोकल लड़की से आप शादी करते हो तो फिर भी नहीं जा सकते पीआर सिटीजनशिप के लिए। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी आपको पीआर सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी आपको बिजनेस वीज़ा पे रहना पड़ेगा। मैरिज करने के बाद भी आपको वर्क परमिट पे रहना पड़ेगा। तो कोई एडवांटेज नहीं है अगर आप पलाव में जा रहे हो जॉब पर्पज से। ठीक है। वहाँ पे बिजनेस पर्पज से जा रहे हो तो आप लीगली वीज़ा पे ही होगे एज अ फॉरेनर। हमें कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा है क्या हम पीआर और सिटीजनशिप के लिए जाए। लेकिन एक चीज़ है, वो भी फॉरेनर्स के लिए, अगर फॉरेनर्स के लिए नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई रिलेटिव है या आपका ग्रैंड मॉम, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मॉम कोई है वहाँ पे, दादा दादी, या कोई आपके पापा है या कोई है रिलेटिव जो वहाँ पे है पलाव लोकल सिटीजन से, तो वो पाथवे से जा सकते हैं आप कह सकते हो कि मेरे रिलेटिव है, मेरे फैमिली ब्लड रिलेटेड है। और आप इमिग्रेशन को और वहाँ पे कन्विंस कर सकते हो, आप प्रूफ बता के आप अप्लाई कर सकते हो फॉर पीआर और सिटीजनशिप के लिए। लेकिन आपका कोई रहना चाहिए वहाँ पे ब्लड रिलेटेड, जैसे कि आपका फैमिली फैमिली आप यही कह सकते हो कि फैमिली वाले कोई हो गए, ब्रदर, सिस्टर, मॉम, डैड, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर कोई हो गए, तो फिर वो आपकी फ़ाइल रख के आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी बहुत चेकिंग होती है, बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है, पूरा वेरीफाई होता है डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। आपका कोई लीगल है तो ही आपको पीआर सिटीजनशिप मिलेगा। ठीक है। ये डिफ़िकल्ट है एज अ फॉरेनर, अगर मेरा कोई नहीं है वहाँ पे तो ना हम ये तीनों पाथवे से नहीं जा सकते, मैरिज, इन्वेस्टमेंट और नेचुरलाइजेशन से, क्योंकि मेरा वहाँ पे कोई है ही नहीं। तो मैं किस बेस पे अप्लाई करूँ। हमें वीज़ा पे रहना पड़ता है, वर्क परमिट पे रहना पड़ता है, लेकिन सिटीजनशिप के लिए हम नहीं जा सकते। ठीक है फ्रेंड्स। तो यही है पलाव का पूरा, मैंने आपको बता दिया पीआर सिटीजनशिप का क्या चल रहा है। और हमारे लिए एज अ फॉरेनर्स अच्छी खबर नहीं है कि हम तीनों पाथवे से पीआर सिटीजनशिप के लिए नहीं जा सकते। ठीक है फ्रेंड्स।
तो यही है अभी के लिए, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सचिन देगा ब्लॉग। हैव गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।